तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर आए हुए सारे युवा जजेस और आपको और आपके माध्यम से दर्शकों को मेरा नमस्कार। हम एक लोकतंत्र हैं और लोकतंत्र की पहली शर्त है कि लोकतंत्र में सवाल पूछे जा सकते हैं। आप पूछ सकते हैं, हम पूछ सकते हैं, कोई भी लोकतंत्र में सवाल पूछ सकता है और इसीलिए हमने लोकतंत्र को चुना है। असलियत यह है कि हमारे फाउंडिंग फादर्स ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमें हक दिया है कि हम जनता जनार्दन पॉलिटिकल या एपॉलिटिकल होने के नाते भी किसी से भी सवाल पूछ सकते हैं। हम इस देश में प्रधानमंत्री से सवाल पूछ सकते हैं, उनकी डिग्री पर सवाल पूछ सकते हैं, वो इंफॉर्मेशन कमीशन को झुठला दे वो अलग बात है। हम इस देश में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से सवाल पूछ सकते हैं, कितने लोगों की मौत हुई भगदड़ में। हम इस देश में कोरोना में ऑक्सीजन से कमी से कितने लोगों की मौत हुई। हम इस देश में सवाल पूछ सकते हैं कि पहलगाम के आतंकी अभी कहां हैं और क्यों नहीं गिरफ्तार हुए। हम पूछ सकते हैं कि पुलवामा में इतना आरडीएक्स कहां से आया। हम सवाल पूछ सकते हैं कि इतने सारे लोग जो आज बेरोजगार हैं वो बेरोजगार क्यों हैं। हम सवाल पूछ सकते हैं कि पीएम केयर फंड में कौन पैसा डाला और वो पैसा कहां गया, इसका जवाब हमें मिलना चाहिए। हम सवाल नोटबंदी पर पूछ सकते हैं, मणिपुर पर पूछ सकते हैं, हम सवाल काला धन पर पूछ सकते हैं और पूछ सकते हैं कि अब 15 लाख आएगा या 45 लाख आएगा क्योंकि तिगुना हो गया। इसीलिए हम एक संवैधानिक संस्था जो कि चुनाव आयोग है, जिसके ऊपर जिम्मेदारी है निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव कराने की, उससे भी सवाल पूछ सकते हैं। अगर 145 करोड़ के इस देश में एक भी व्यक्ति को अपने वोट पर संशय है तो चुनाव आयोग से सवाल पूछना इस देश का, इस जनता का, हमारे राजनीतिक दलों का अधिकार है। यह अलग बात है कि चुनाव आयोग 24 घंटे में नियम बनाकर आपको चुनावी दस्तावेजों से, आपको चुनाव की वीडियो रिकॉर्डिंग से, आपको फोटो से वंचित कर देता है। सवाल पूछना लोकतंत्र का पहला नियम है, पहली शर्त। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। जजेस और जनता को जनार्दन मानते हुए बिल्कुल सही कहा सुप्रिया जी ने कि लोकतंत्र में सवाल पूछने का अधिकार है। मोदी से सवाल पूछो, योगी से पूछो, पर इंदिरा से मत पूछना वरना इमरजेंसी लग जाएगी, और राहुल से मत पूछना वरना थरूर जैसा हाल हो जाएगा। सवाल पूछिए, पर तो आप सेना से सबूत मिलने के बाद सिंदूर पर भी सवाल पूछते हैं। जब सुप्रीम कोर्ट में 41 फैसले ईवीएम पर आ जाते हैं तब सुप्रीम कोर्ट से सवाल पूछते हैं। जब मुंबई हाई कोर्ट में फैसला आ जाता है कि महाराष्ट्र के चुनाव में धांधली नहीं हुई तब भी सवाल पूछते हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। अरे यहाँ तक कि ओमर अब्दुल्ला बोलता है कि जीते तो हम वरना ईवीएम में पानी कम, ऐसा नहीं हो सकता, तो ओमर से भी सवाल पूछते हैं। मुझे अपने घर जाना है। मुझे और सवाल पूछते हैं किरण, आपकी नेत्री जो है शैलजा जी, जिन्होंने कहा कि हरियाणा में हम हारे ईवीएम की वजह से नहीं, ईसीआई की वजह से नहीं, हुड्डा जी की वजह से, तो कम से कम उनकी तो बात मानिए। दलित नेता है, पीडीए से है, परंतु ईसी बहाना है, अपने परिवार को हार से बचाना है, बिहार में एक्सक्यूज बनाकर रखवाना है, इसीलिए ये सारा फंसाना है। बताइए, ईसी इज वेरी गुड इन कर्नाटका, ईसी इज वेरी गुड इन तेलंगाना, ईसी इज वेरी गुड इन अदर स्टेट्स, ईसी वाज सो गुड इन 99 सीट मिली तो सुप्रिया जी ऐसे सेलिब्रेट करने लगे। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। पर जब ईसी की तरफ से जब निर्णय आता है महाराष्ट्र में और हरियाणा में तो ईसी वेरी बैड होता है। ईसी नहीं, ये सीसी की प्रॉब्लम है। सीसी का मतलब है कंडीशनल कमिटमेंट टू कॉन्स्टिट्यूशन एंड जुडिशरी। जुडिशरी इलेक्टोरल बॉन्ड का फैसला दे, मैं मानता हूं। यही नहीं, अभी और सुनिए। जुडिशरी रफाल पर फैसला दे, मैं नहीं मानता हूं। इलेक्शन कमीशन फैसला कर्नाटका में दे, मैं मानता हूं। इलेक्शन कमीशन फैसला दे कहीं महाराष्ट्र में, मैं नहीं मानता हूं। इसको बोलते हैं ईसीआई नहीं, ईएमआई, मतलब इमरजेंसी माइंडसेट ऑफ इंदिरा का परिवार। 50 वर्ष पहले भी परिवार तंत्र ऊपर था, आज भी परिवार तंत्र ऊपर है। संविधान तंत्र के साथ फिक्सिंग कर देते हैं। मैं इनसे पूछता था तो एक स्पेसिफिक सवाल का जवाब नहीं आया। इनको कन्विंस करना तो सोते हुए को तो कन्विंस किया उठाया जा सकता है, सोने वाली एक्टिंग को कैसे करे। ताउम्र कांग्रेस यही गलती करती रही, धूल चेहरे पर थी, कांग्रेस आईना साफ करती रही। गलती बेटा की थी, डेटा को गाली देती रही कांग्रेस। ये इनका चलिए, कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार।